हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर जो है उपसंयोजक यौगिक, और इस चैप्टर का ये लेक्चर 3rd है। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, या इसे ही संयोजकता बंध सिद्धांत के भी नाम से हम जानते हैं। ये बात आपको बेसिक पहले से ही पता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी आई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इस पर एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात आता है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VBT के नाम से भी जानते हैं। क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में VBT से भी हम जानते हैं इसे। तो ये सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखेंगे दो वैज्ञानिक थे, एक है पॉली, ठीक है, पॉलिंग, और दूसरा एक और वैज्ञानिक थे जो है स्लेटर। तो पॉलिंग और स्लेटर ये दो वैज्ञानिक थे, एक है पॉलिंग एक है स्लेटर। तो पॉलिंग और स्लेटर ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या दिया है, संयोजकता आबंध सिद्धांत दिया है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि पॉलिंग और स्लेटर दो वैज्ञानिकों ने मिलकर संयोजकता आबंध सिद्धांत दिया है। अब बात ये आती है कि इस सिद्धांत की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हमें जानना। तो आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि हम इस सिद्धांत की सहायता से क्या कर सकते हैं, इस सिद्धांत की सहायता से कोई भी उपसंयोजक यौगिक है तो किसी भी उपसंयोजक यौगिकों का हम दो चीज ज्ञात कर सकते हैं। वो कौन कौन सा, तो पहला है त्रिविम रसायन और दूसरा चुंबकीय गुण। इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए। मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से किसी भी उपसंयोजक यौगिकों का त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से हम पता लगा सकते हैं। इसीलिए संयोजकता आबंध सिद्धांत बनाया गया है, यह सिद्धांत दिया गया है जिससे हम त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण कोई भी उपसंयोजक यौगिकों का पता लगा सकें। बात समझ में आ गया ना। देखिए वही बात हमने सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट्स में आपको लिखना है कि यह सिद्धांत पॉलिंग और स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन कौन से, एक है पॉलिंग एक है स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पॉलिंग और स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पहला कंप्लीट। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है, इस सिद्धांत की सहायता से किसी उपसंयोजक यौगिक का त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। किसी भी उपसंयोजक यौगिकों का त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण स्पष्ट रूप से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और इतनी बात लिखने के बाद आपको ये बताना है कि इस सिद्धांत के अनुसार हमें कौन कौन सी बातें बताई गई उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने समझाने के तौर पे आपको केवल यहाँ पर लिखवाया है, ठीक है ना। अदरवाइज आपको सबसे पहले यहाँ तक ये बातें लिखनी होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद फिर से आप नीचे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। अब इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताई गई उसको आपको नीचे फिर से लिखना है। अब क्या बातें बताई गई हैं इसको यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है इस सिद्धांत के अनुसार। अब इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहला आपका हेडिंग यहाँ पे होगा, वो क्या होगा, अब यहाँ पे समझिएगा। कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हम कह सकते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहें या केंद्रीय धातु आयन कहें, बात एक ही है। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर ही रिक्त कक्षक होती हैं, ठीक है, जिसके संकरण से वो आबंधित कक्षकों का निर्माण करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा सब कुछ
समझकर और थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला है नहीं। देखिए बात यह है कि सब कुछ नाम आपको पता है या नहीं, यही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे उपसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, तो एक एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ K4FeCN का होल 6, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये क्या है, एक उपसंयोजक यौगिक है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु। मैं पूछूं यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, आपको न पता हो तो कैसे कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा बेसिक में बता दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको थोड़ा सा याद करना होगा। यहाँ पे Fe जो दिखाई दे रहा है ये केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके चारों ओर जो ये Cn है ये लिगेंड है। ये क्या है, लिगेंड, ये लिगेंड है। ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। बात आप समझ गए हैं, ठीक है ना, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। तो कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास अपनी समन्वय संख्या को उपसंयोजक संख्या भी कहते हैं। तो जितनी इसकी समन्वय संख्या होगा, इस केंद्रीय धातु परमाणु की जितनी समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या होगा, उसके बराबर ही रिक्त कक्षक उसके होंगे। मान लेते हैं इसकी समन्वय संख्या 2 हो, तो इसका मतलब 2 ही रिक्त कक्षक हैं। कितने रिक्त कक्षक हैं, 2 ही रिक्त कक्षक हैं। यही बात कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास समन्वय संख्या के बराबर ही रिक्त कक्षक होते हैं, ठीक है। और उन रिक्त कक्षकों के संकरण मतलब उनके मिलने से आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। किसका, आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझा दिया मैंने, बहुत है। ये आपको थोड़ा सा ये ऐसा टॉपिक है जिसमें समझाने से ज़्यादा आपको थोड़ा सा फोकस करके याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिखना होगा, ये बात आप समझ गए, समन्वय संख्या जितनी होगी उतनी ही रिक्त कक्षक होगा, ये बात आप समझ गए ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं समन्वय, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ समन्वय संख्या, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं संकरण, और यहाँ पे ज्यामिति लिख देते हैं। अब मान लेते हैं, अब थोड़ा सा समझिएगा, मान लेते हैं कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है जिसका समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या मान लेते हैं 2 है। तो 2 है, इसका मतलब इसका संकरण, देखिए 2 है तो इसका मतलब रिक्त कक्षकों की संख्या भी 2 ही होगा। तो संकरण इसका क्या हो जाएगा, Sp हो जाएगा। Sp ही ना संकरण होगा। देख रहे हैं एक S कक्षक है, एक P कक्षक है, 2 ही रिक्त कक्षक है S और P। तो 2 समन्वय संख्या है, इसका मतलब 2 ही इसका रिक्त कक्षक होंगे S और P। तो ये इसका रिक्त कक्षकों का संकरण हो गया है। अब हम इतनी बात क्लास 11 से ही जानते हैं कि क्या क्या जानते हैं हम क्लास 11 से, हम जानते हैं कि जिसका संकरण Sp होता है उसका जो ज्यामिति होता है वो रेखीय होता है। वो क्या होता है, रेखीय होता है। ये क्लास 11 से ही हम जानते हैं। दूसरा, मान लेते हैं कोई है केंद्रीय धातु परमाणु जिसकी उपसंयोजक संख्या 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, रिक्त कक्षकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, Sp3 हो जाएगा, Sp3। देखिए S जो है उसके हम जानते हैं S का एक ही कक्षक होता है, P के 3 कक्षक होते हैं, D के 5 कक्षक होते हैं और F के 7 कक्षक होते हैं। तो S लिख दिया, P के 3 कक्षक होते हैं तो 3 लिख दिया, तो 1 इसके या 3 इसके, 4 कक्षक हो गए। 4 समन्वय संख्या, 4 रिक्त कक्षक। हम जानते हैं Sp3 का जो ज्यामिति होता है वो चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है, ये हमने लिख दिया। अब मान लेते हैं किसी का फिर से 4 ही है, मान लेते हैं किसी का 4 ही है, ठीक है, समन्वय संख्या 4 ही है। तो याद रखेंगे दूसरा एक और होता है जिसके समन्वय संख्या 4 हो, उसका संकरण या रिक्त कक्षक भी तो 4 ही होंगे, पर DSP2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DSP2। इसका जो ज्यामिति हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ग समतलीय या वर्गाकार समतलीय भी हम कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय में लिख दूं यहाँ पे, और भी बेटर तरीके से रहेगा अगर हम यहाँ पे वर्गाकार समतलीय लिख देते हैं। वर्गाकार समतलीय हो जाएगा। मान लेते हैं किसी का संकरण 6 हो, तो अगर संकरण 6 होता है तो इसका जो संकरण हो जाएगा वो संकरण क्या हो जाएगा, ये 6 के लिए मैं यहाँ पे नीचे, आप यहाँ पे लिखेंगे, जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। यदि किसी का समन्वय संख्या यदि 6 है तो उसका संकरण हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। देखिए s के पास 1 ही होता है, d के पास 3 है, तो 1 और 3 4 हो गया, और d के पास 2 6, तो 6 इसकी समन्वय संख्या था। रिक्त कक्षक भी 6 हैं, ये आपस में मिलकर संकरण कर लिए हैं, तो sp3d2 लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसकी ज्यामिति क्या होगा, जिसका 6 होता है उसकी जो ज्यामिति होती है, याद रखेंगे, अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय होता है। तो ये बात आप भूलेंगे नहीं। तो आप कहाँ लिखेंगे, इसको आपको लिखना है यहाँ पे, इसको आपको जस्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये पहले सिद्धांत के अनुसार, हमें पहले इन्होंने जो बात बताई इस सिद्धांत के अनुसार, उसके अनुसार हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा। देखिए अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा हमारा कहता है केंद्रीय धातु परमाणु। देखिए केंद्रीय धातु परमाणु, एक बात इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बात बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ K4 FeCN का होल 6, ये हमने बता दिया। ये हमने एक उपसंयोजक यौगिक लिखा है, यहाँ पे Fe है और यहाँ पे Cn का होल 6 है। ये Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, Cn क्या है, लिगेंड है। अगर हम इसकी संरचना बनाए ना, तो मैं इसकी संरचना थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। ये Fe और Cn का होल 6 है, ऐसा ही था ना, और K4 था, ऐसा था। इसकी केवल संरचना बनाते हैं तो ये कैसे बनेगा, ये केंद्रीय धातु परमाणु और इसके ये लिगेंड जुड़ गए हैं, 1 2 3 4 Cn 5 Cn और 6 Cn। ये कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होगी। इससे हमें क्या पता चला, देखिए ये जो लिगेंड है ना, ये जो लिगेंड है ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। ये सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे रहे हैं, इसको केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। और ये बात आपको समझना केवल यही बात है कि ये जो साइनाइड है, जो लिगेंड है, वो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं। तो देता कौन है भैया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब उसके पास पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ हो तो ही न देगा। और कौन लेता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब रिक्त कक्षक हो, जिसके पास आवश्यकता है वही तो लेगा ना। वही बात केवल आपको समझना था। तो देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है भैया, Fe है। तो Fe के पास रिक्त संकृत कक्षक है, मतलब इसके पास खाली कक्षाएं हैं, तो ही तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करता है। अतिव्यापन मतलब एक साथ जुड़ता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु का रिक्त कक्षक है और लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर रहा है, जुड़ रहा है। तो जब अतिव्यापन करता है, जुड़ता है, तो क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि अतिव्यापन होता है, ठीक है। कह रहा है ना, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करता है, जिससे सिग्मा बंध बनता है। जिससे क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है, जिसे उपसंयोजक बंध कहते हैं। जिससे एक बंध बनता है। जब ये अतिव्यापन कर रहा है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक बंध बन रहा है। यहाँ पे ये एक बंध बन रहा है कि नहीं। और इसी बंध को, ये जो बंध आपको दिखाई दे रहा है, इसी बंध को उपसंयोजक बंध कहते हैं। उपसंयोजक बंध कहते हैं, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गया ना। वही बात केवल आपको ये लिखा गया है, ये आपको पहले से पता है, यही बात बताया गया, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेंगे आप। केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करता है तो सिग्मा बंध बनता है, जिसे हम उपसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं।
तीसरा देखिए इसी के बाद को जस्ट अपोजिट करके कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक, देखिए इसमें लिगेंड को भरा हुआ कहा था, अब इसमें केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगेंडों के रिक्त कक्षकों के साथ अति व्यापन करता है, तो जिससे पाई बंध बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे पाई बंध बनता है। याद रखेंगे, परंतु इसकी संभावना बहुत कम होती है, परंतु इसकी संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है। किसकी संभावना, पाई बंध बनने की। अरे भैया यही बताइए, यहाँ पे कह दिया केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक, ये बताइए केंद्रीय धातु परमाणु का कभी भरा हुआ कक्षक होगा, नहीं होगा। अगर होगा, अगर होता तो ये ना इलेक्ट्रॉन देता लिगेंड को, अगर ये देने लगेगा तो ये लिगेंड कहलाएंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे होने, ये तीसरा जो बात बताया गया है, ऐसे होने की संभावना बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर होती है। इसी बात को जस्ट अपोजिट करके आप लिख देंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये था संयोजकता आबंध सिद्धांत, जो कि आपको आसानी तरीके से इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा समझने के साथ साथ याद करने वाला भी है, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात ये कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए कह रहे हैं, तो मैं कह दूँ कि आपके लिए सब कुछ ये प्रोवाइड किया जा रहा है, आप एक एक करके समझते हुए चलें और लिखते हुए चलें। अदरवाइज यदि आपको नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स है तो मैंने खुद बनाया है। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर का, तो ऑल चैप्टर का नोट्स ओनली आपको 99 रुपये में दिया जा रहा है। यदि आप लेना चाहते हैं तो ऑल चैप्टर का नोट्स आपको यहाँ पे नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। केवल आप कहिएगा कि सर क्लास 12th का केमिस्ट्री का ऑल चैप्टर नोट्स चाहिए, तो वहाँ पे एक स्कैनर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा, PDF नोट्स व्हाट्सएप पर ही। बात समझ गए ना। फिजिक्स का भी ऑल चैप्टर, 14 आपके चैप्टर हैं फिजिक्स के, उसके भी ऑल चैप्टर का नोट्स ओनली 99 ही है। लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आप मैसेज करके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ले सकते हैं, और वहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स से आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं। जिनको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है वो खासकर नोट्स ले सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।